हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत ज़माना पहले की बात है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा ताकि वो लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और बुरे कामों से रोकें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया कि वो शिर्क छोड़ दें और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। वो लोग जिद्दी थे और नाफरमानी करते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। इन्होंने सोचा कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। लेकिन ये फैसला अल्लाह के हुक्म के बगैर था। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक किश्ती में सवार हुए तो समंदर में अचानक तूफान आ गया। किश्ती डोलने लगी और सब लोग डर गए। किश्ती वालों ने फैसला किया कि किसी एक शख्स को समंदर में डालना होगा ताकि बाकी लोग बच जाएं। कुरा डाला गया और बार बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आखिरकार वो समंदर में डाल दिए गए। अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली, व्हेल, ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, लेकिन अल्लाह ने इन्हें मछली के पेट में जिंदा रखा। मछली के अंधेरे पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। वो बहुत नादिम थे और दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। वो मुसलसल अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। वो अंधेरे, समंदर और मछली के पेट में तन्हा थे, लेकिन उनका यकीन अल्लाह पर मजबूत था। अल्लाह ताला को उनकी तौबा पसंद आई। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। मछली ने इन्हें साहिल पर निकाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक दरख्त उगा दिया जिसके साए में वो आराम करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद हो गए। इसके बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम की तरफ गए। इस बार उनकी कौम ने तौबा कर ली और अल्लाह पर ईमान ले आई। सबक: इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। सब्र और दुआ इंसान को मुश्किल से निकाल देते हैं।